अमरीकी अफवाज एक इशारे पर हमला करने के लिए तैयार है। नाकाबंदी ईरान की बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाजों पर लागू होगी। नाकाबंदी में तमाम जहाज शामिल हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों। पीर से ईरान की बहरी नाकाबंदी नाफिज है। ईरान की मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करेंगे। अमरीकी ज्वाइंट ऑफ चीफ स्टाफ जनरल डैन कैन की धमकी, कहा कि आपने हुर्मस में तिजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं। अमरीकी नाकाबंदी से ईरानी बरामदात रुक गई हैं। 13 जहाज़ों ने समझदारी से काम लिया और वापस चले गए। अगर कोई समंदरी नाकाबंदी की तामील नहीं करता तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत एक बार फिर आलमी सिफारती सरगर्मियों का मरकज बनने को तैयार। अमन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। अमरीका और ईरान की वफूद की मुतवक्की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहर भर में सिक्योरिटी के लिए पंजाब के 10 अजला से पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। मीडिया के लिए खुसूसी सेंटर कायम किया जाएगा। रसाई महदूद रखने का फैसला। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल सर्विस मुअत्तल रखने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि हमारी और उनकी सलाहियत में कोई बराबरी नहीं। ईरान सुन ले, हम उन पर नजर रखे हुए हैं। अगर ईरान ने गलत इंतखाब किया और मुआहदे पर इत्तफाक ना किया तो दोबारा जंग के लिए तैयार रहें। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ की एक बार फिर धमकी, कहा कि मिशन एपिक फ्यूरी हमारी जंग थी। सेंटकॉम की कमांडर एडमिरल को पर भी अभी पहली सफ़ों से लौटे हैं। बोले, आपने हुर्मस को कंट्रोल करने के लिए ईरान के पास अब नेवी नहीं, बैनुल अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना क़ज़ाक़ी और बहरी दहशतगर्दी है। आपने हुर्मस खुलवाने के लिए ईरान का एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। ईरान की वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का आपने हुर्मस में अमरीकी इक़दामात पर इंतबाह। अमरीका की मौजूदगी ख़ित्ते के लिए ख़तरा करार। ईरान और चीन के वज़ीर ख़ारजा में अहम राबिता। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की ईरानी अवाम की इस्तेक़ामत की तारीफ़। चीन का जंग के खात्मे के लिए सिफारती किरदार अदा करने का इंदिया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि इन अहम आबी रास्तों में अमरीका की मौजूदगी और इक़दामात ख़ित्ते की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से अहम मुलाकात मुतवक्के। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तानी वफ्द में इसहाक डार और दीगर आला हुकाम शामिल हैं। दौरे का मकसद सिफारती और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देना। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। अवाम शदीद परेशानी का शिकार। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। गर्मी में शिद्दत में इजाफा हो गया। इस सनतों के लिए भी 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का नफाज। बड़े शहरों में 7 से 8 घंटे तक बिजली बंद। शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। तलबा की पढ़ाई मुतासिर। वालिदैन का इम्तिहानात में लोड शेडिंग रोकने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर तवानाई ने तवील लोड शेडिंग पर मुआफ़ी मांग ली। पीक आवर्स में गैस से बिजली की पैदावार नहीं कर सकते। मौजूदा हालात ईरान अमरीका जंग की वजह से हैं। पिन बिजली में 1530 मेगावाट की कमी का सामना है। ओवैस लगारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि दिन के औकात में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तमाम प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। डैमों से पानी की कम अखराज के बायस पिन बिजली की पैदावार 1676 मेगावाट है। बोले, हमने पाकिस्तान को हमेशा के लिए अंधेरों से। कराची में मंगोपीर मदरसे वाली नहर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। शदीद फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया, दूसरा शदीद जख्मी। शदीद जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार को एम्बुलेंस के जरिए आगा खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की शनाख्त खादिम के नाम से हुई है। तुफैल जख्मी। IG सिंध का फायरिंग के वाक़े का सख्त नोटिस। मुतालिका हुकाम से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडी को 5 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। कराची में खेले गए मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने टॉस जीतकर रावलपिंडी को पहले बैटिंग की दावत दी। रावलपिंडीज की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 121 रन बनाए।
سیم بلنگز 26 اور یاسر خان 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ حیدرآباد کنگز مین کی جانب سے محمد علی اور حنین شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں حیدرآباد کنگز مین نے 122 رنز کا ہدف بآسانی 17ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔